ओम नमस्ते जी। मौत की मौत। ओम ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघनत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत। यह अथर्ववेद क्या 11वें कांड के अंतर्गत 5वें सूक्त में 19वां मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ, ब्रह्मचर्य तप के द्वारा दिव्य पुरुषों ने, विद्वानों ने मृत्यु को दूर भगाया। भगवान ने वेद अध्ययन द्वारा आस्तिक पुरुषों को यह ब्रह्मचर्य का उज्ज्वल सुख प्रदान किया। ब्रह्मचर्य परम ज्ञानम, ब्रह्मचर्य परम बलम, ब्रह्मचर्य मयो ही आत्मा ब्रह्मचर्येण तिष्ठति। ब्रह्मचर्य परम ज्ञान है, ब्रह्मचर्य परम बल है, ब्रह्मचर्यमय आत्मा है। ब्रह्मचर्य का धारण करने से यह आत्मा लंबे समय तक इस शरीर में रहता है। ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान से आयु, बल, तेज, वीर्य, प्रज्ञा, श्री, महद, यश, पुण्य, प्रीति इस 10 गुणों का लाभ अकेले ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। जो ईश्वर की प्राप्ति करने की कामना रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है उसके लिए ईश्वर भी उनके अनुकूल हो जाते हैं, प्रकृति भी उनके लिए अनुकूल हो जाती है, इंद्रिय भी इसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और समस्त विद्वान लोग भी उनके अनुकूल हो जाते हैं। हमें मौत की मौत करने के लिए 4 बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना होगा। सर्वप्रथम निरोगी काया, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें हमारा खान पान, जागना, सोना और विचार हमारे अच्छे होना चाहिए, वेदानुकूल विचार होना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं उतने लंबे समय के लिए हम मृत्यु कर देते हैं, और अगर हम खान पान हमारा दूषित है तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। एक बात आहार विहार से है, दूसरा है जितेंद्रियता का होना, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान होना। ब्रह्मचर्य के जो ब्रह्मचारी को ही केवल ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि गृहस्थियों को भी करना है। और गृहस्थी के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में अपने विचार गृहस्थी के बारे में रखते हैं। अपने ही स्त्री से प्रसन्न, निषिद्ध रात्रि में पत्नी से पृथक, और जो ऋतुगामी है वह गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य के सदृश है। ब्रह्मचर्य का पालन बूढ़ों को भी करना होता है, क्योंकि वे भी अपने इंद्रिय निग्रह करना आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य के आरोग्य 1 नंबर, 2 नंबर ब्रह्मचर्य, तीसरा वेदों का ज्ञान होना, क्योंकि ज्ञान हुए बिना हम आचरण नहीं कर सकते। सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें वेदों का ज्ञान होना जरूरी है। फिर इसके पश्चात आता है ईश्वर से प्रार्थना उपासना करते हुए समाधिस्थ हो जाना। ईश्वर की प्रार्थना करते करते प्रकृति से धीरे धीरे छूटते हुए हम परमात्मा से जुड़ते जाना, और परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते जाना, और हमारे भौतिक संपदाओं को कम कम करते जाना है। तभी जाकर हमारा मृत्यु पर हम विजय से प्राप्त कर सकते हैं। एक मृत्यु होती है हमारे शरीर से हमारी आत्मा का छूट जाना, यानी नैसर्गिक मृत्यु हो गई। दूसरा आत्महनन करना, यह भी एक प्रकार की मृत्यु है। और तीसरा है गलत वस्तुओं का और गलत विचारों का संग्रह करना भी मृत्यु है। और एक प्रकार की मृत्यु है, वो है ब्रह्मचर्य का अभाव भी अपने आप में मृत्यु है। इसलिए मनुष्य को जो हम संग्रह करते हैं वह धर्मानुसार हो, यानी कि हम धर्म मार्ग पर चलते हुए उस परमात्मा के निकट जाने का प्रयास अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम परमात्मा के निकट पहुँच जाएंगे। ये न मनसा न मनुते, यानी कि जो मन हमारा मनन कर रहा है, ये न मनसा न मनुते ये न मनोमतम तदेव ब्रह्मतम नेदम यदि तो उपासते। जो मन से मनन नहीं करता, जिसके सत्ता पर, जिसके आधार पर मन मनन कर रहा है, यह जब वो देखता है तब वो परमात्मा के निकट पहुंचता है, और इस इंद्रियों से धर्मानुसार सदुपयोग कर लेता है, और वह अपने आप में तृप्त होते हुए परमात्मा से लगा हुआ रहता है। और परमात्मा में जब लग जाता है, परमात्मा में जब डूब जाता है, उतना उतना मृत्यु दूर दूर चले जाने लगती है। शरीर की मृत्यु तो निश्चित रूप से होने वाली है, लेकिन हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा आत्मा नित्य है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने के पश्चात भी हमेशा हमेशा रहने वाला है। हम पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे।
इसलिए हमारे कर्म धर्मानुसार होना चाहिए और परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम सहजता से इस शरीर को छोड़ सके। ओम शम।